देखिए, आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स से मेनली एक दो क्वेश्चन तो आते ही हैं कि चाहे हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें। और इसमें खास बात यह है कि इसमें 6 to 7 पॉइंट्स आपको अगर अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन रुकेगा या आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। सारा खेल इसके डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। सो डिस्कस करते हैं वन बाय वन जो भी कंडीशंस हैं, और विद एग्जांपल हर एक कंडीशन के साथ में हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे और इसको अच्छे से क्लियर करेंगे कि इसकी जो रूट्स हैं वो किस नेचर्स के होते हैं, किस कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है पहले जो नेचर ऑफ रूट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, किसके लिए डिस्कस करने वाले हैं। अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वही स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax स्क्वायर पॉजिटिव bx पॉजिटिव c इज इक्वल टू 0, है ना। वेयर a नॉट इज इक्वल टू 0, a कैसा हमारा 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब a 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। bx पॉजिटिव c इज इक्वल टू 0 इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स ए लीनियर इक्वेशन, राइट। इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। साथ में ये जो a b c है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट मीन्स ये क्या है, रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, हम इस इक्वेशन को कंसीडर कर रहे हैं और इसके लिए डिस्कस करेंगे कि इसके रूट्स कैसे होंगे। ये हम जानते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर पॉजिटिव bx पॉजिटिव c इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, यहाँ पे वेरिएबल x है, उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, और जिस इक्वेशन के या वेरिएबल में जिसकी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसके जीरोज होते हैं, या हम कह सकते हैं कि उसके उतने ही रूट्स हो सकते हैं। ऐसा हम पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस इक्वेशन के लिए ये जो इक्वेशन है ax स्क्वायर पॉजिटिव bx पॉजिटिव c इज इक्वल टू 0 के लिए इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, पहली चीज तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि इसके दो रूट्स होंगे, एक होगा लेट से अल्फा और एक होगा बीटा। इसको आप जीरोज भी कह सकते हो और रूट्स भी कह सकते हो। और इसके रूट्स की जो नेचर है वो इसके डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगी, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b स्क्वायर नेगेटिव 4ac। जो ax स्क्वायर पॉजिटिव bx पॉजिटिव c इज इक्वल टू 0 में b, a और c ये वही है जो डिस्क्रिमिनेंट में लिखा हुआ है b स्क्वायर नेगेटिव 4ac। इस पे नेचर ऑफ रूट्स इस पे डिपेंड करता है इसके डिस्क्रिमिनेंट पे, और इसको कैपिटल डी से अपन डिनोट करते हैं। अब बात आती है कि बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। भाई अपने पास तीन कंडीशंस हैं, बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, या फिर बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac की वैल्यू 0 हो सकती है, और थर्ड कंडीशन बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, जिसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम लेस देन बोलेंगे, पॉजिटिव को ग्रेटर देन बोलेंगे, और इक्वल को दैट मीन्स इक्वल टू 0 बोलेंगे, राइट। तो चलिए पहली कंडीशन है व्हेन डिस्क्रिमिनेंट d ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या हो गया, जब b स्क्वायर नेगेटिव 4ac, दैट इज b स्क्वायर नेगेटिव 4ac कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। देन बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। दोनों कैसे होंगे, रियल होंगे और दोनों ही डिफरेंट होंगे, है ना। बुक्स में इसको डिस्टिंक्ट भी लिखा हुआ है, तो डिस्टिंक्ट का मीनिंग भी वही है और डिफरेंट का मीनिंग भी वही है। जब बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, दैट मीन्स दोनों रूट्स कैसे होंगे, रियल और डिफरेंट होंगे। लेट्स एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया, एक्स स्क्वायर नेगेटिव 5x पॉजिटिव 6 इज इक्वल टू 0। अगर इसमें हम देखते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू नेगेटिव 5 है और c की वैल्यू 6 है। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी है, ax स्क्वायर पॉजिटिव bx पॉजिटिव c इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं तो नेगेटिव 5 का होल स्क्वायर नेगेटिव 4, a की वैल्यू आपके पास 1 है और c की वैल्यू 6 है। सो ये कितनी आएगी, 25 नेगेटिव 4 इंटू 6 24, 1 आ रही है और 1 ग्रेटर देन 0 होता है, दैट मीन्स 1 0 से बड़ा होता है।
अब अगर इसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है या मैं कहूं कि ग्रेटर देन 0 है तो इसके रूट्स कैसे आने चाहिए थे? बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, मतलब दोनों रूट्स रियल और दोनों ही डिफरेंट होने चाहिए। अब इसके अगर हम फैक्टराइजेशन से अगर इसके रूट से देखते हैं तो -5 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना होता है कि उनका प्रोडक्ट तो जो a इंटू सी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में a और c लिखा हुआ है उसके इक्वल आना चाहिए, और उन दोनों का जो सम है वो कोफिशिएंट ऑफ x के इक्वल आना चाहिए, दैट मीन्स b के इक्वल आना चाहिए। सो इसको फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, x स्क्वायर -3x -2x +6 इज इक्वल टू 0। -3x और -2x का एडिशन आएगा आपके पास -5x, और -3x और -2x का जो प्रोडक्ट है वो आएगा 6x स्क्वायर। कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। x स्क्वायर -3x में से x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x -3, -2x +6 से -2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x -3 इज इक्वल टू 0। सो वन फैक्टर इज x -3 एंड अदर फैक्टर इज x -2 इज राइट। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो या तो पहले वाला 0 होगा x -3 इज इक्वल टू 0, या फिर दूसरे वाला 0 होगा x -2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आया x इज इक्वल टू 3 और यहां से क्या आएगा x इज इक्वल टू 2। सो हम इजीली देख सकते हैं हमारे पास दो जीरोज आए हुए हैं, दोनों जीरोज में एक x इज इक्वल टू 3 है, एक x इज इक्वल टू 2 है, दोनों ही रियल हैं और दोनों ही डिफरेंट है, राइट। तो पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकंड वन इज व्हेन d इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स b स्क्वायर -4ac की वैल्यू अगर किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, देन बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मतलब दोनों रूट्स कैसे रहेंगे, रियल भी रहेंगे और इक्वल भी रहेंगे। लेट्स से इसके एग्जांपल से देखते हैं, है ना। एग्जांपल ले लिया हमने, लेट्स से x स्क्वायर -4x +4 इज इक्वल टू 0। सो अगर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया जाए देन वी गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 4। x स्क्वायर पॉजिटिव bx पॉजिटिव c से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो a b c की वैल्यू आएगी 1, -4 एंड 4, ठीक है। अब 1, -4 एंड 4 है तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं b स्क्वायर -4ac चेक करते हैं, इसका b स्क्वायर -4ac चेक करते हैं, -4 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4, 16 - 16 दैट इज 0। तो इसका d कैसा आ गया, 0 आ गया, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है सो हमें हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि रूट्स रियल होंगे और दोनों इक्वल होंगे। तो इसके रूट्स निकाल के देख लेते हैं भाई, है ना। वही सेम फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं और देखते हैं क्या रूट्स आते हैं इसके। सो ये हो जाएगा x स्क्वायर -4x को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि उन दोनों का एडिशन -4 आ जाए और प्रोडक्ट 4 आ जाए। सो -2x और -2x हो जाएंगे, +4 इज इक्वल टू 0। अगेन वही कॉन्सेप्ट, कॉमन लिया दोनों में से, x कॉमन आ जाएगा, x -2, -2x +4 में से भी आपको ऐसा एलिमेंट कॉमन लेना है या ऐसा नंबर कॉमन लेना है कि जो ब्रैकेट पहले वाले ब्रैकेट के जो अंदर वैल्यू है वही सेकंड वाले ब्रैकेट के अंदर होनी चाहिए। सो -2 कॉमन आ जाएगा। सो वन फैक्टर इज -2 एंड अदर फैक्टर इज -2। अगेन वही कॉन्सेप्ट, दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है तो या तो पहले वाला 0 होगा या फिर सेकंड वाला 0 होगा, राइट। अगर ये यहां से फर्स्ट वाले से वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 2 और सेकंड वाले से भी क्या आएगी, x इज इक्वल टू 2। सो वी कैन से कि बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 2 है, ठीक। थर्ड वन इज व्हेन d लेस देन 0, व्हेन d लेस देन 0 दैट मीन्स b स्क्वायर -4ac की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, then both roots are non-real
या तो आप ये बोल सकते हो नॉन रियल, या बोल सकते हो इमेजिनरी। नॉन रियल और इमेजिनरी दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। एंड आर इन कॉन्जुगेट, एंड आर इन कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मीनिंग है कि हमेशा पेयर में होंगे, है ना। कॉन्जुगेट का मतलब इन पेयर। लाइक अगर एक रूट, पहली चीज तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि इमेजिनरी क्या है ना। इमेजिनरी का मतलब अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर होता है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी अगर नेगेटिव नंबर आता है, देन वी कैन से कि नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर। और इन पेयर का मीन्स है कि जो इमेजिनरी नंबर्स के या जो इमेजिनरी रूट्स होंगे वो हमेशा पेयर में होंगे। लेट्स से कि अगर एक 1 पॉजिटिव अंडर रूट के अंदर -3 है, तो दूसरा 1 नेगेटिव अंडर रूट के अंदर -3 ही होगा। मतलब साइन डिफरेंट होगा, वैल्यूज हमेशा सेम होंगी, ठीक है। ये कंडीशन पढ़ेंगे भी आगे कि रैशनल जो इरेशनल रूट्स होते हैं वो भी इन पेयर में होंगे, और इमेजिनरी जो रूट्स होते हैं वो भी पेयर में होते हैं, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। लेट्स से हमने एक एग्जांपल लिया, x² -7x पॉजिटिव 15 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसका डी चेक करते हैं, सो इसके ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी -7 एंड सी की वैल्यू 15। सो फॉर बी स्क्वायर -4ac, -7² -4 1 into 15, दैट मीन्स 49 -60, और 49 -60 दैट मीन्स -11, और वो ये वैल्यू लेस देन 0 है। -11 0 से छोटा है। सो अगर हम इसके रूट्स देखेंगे, अब रूट्स निकालने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड यूज करेंगे। देखो यहाँ पे फैक्टराइजेशन लगेगा नहीं, क्योंकि -11 लेस देन 0 है। -7 को ऐसे दो पार्ट्स में हम ब्रेक नहीं कर सकते कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 15 के इक्वल आ जाए, राइट। और एडिशन पे -7 आ जाए, क्योंकि 5 और 3 15 होता है, बट 5 और 3 8 होता है। या 5 और 3 में से अगर आप -5 लोगे तो सम -2 आएगा, और 3 को अगर नेगेटिव लोगे तो 2 आएगा। तो वो पॉसिबल नहीं है कि दो पार्ट्स का सम -7 और उन दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट 15 के इक्वल आ जाए, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है फैक्टराइजेशन मेथड में, क्योंकि हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में तो वो नहीं आएगा। हाँ, अब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और वो आपको पता ही है। सो x इज इक्वल टू -b पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो x इज इक्वल टू 7 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर 49 नेगेटिव 4ac 60, ये अभी हमने डिस्कस किया है, डिवाइडेड बाई 2। सो x इज इक्वल टू 7 पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट के अंदर -11 डिवाइडेड बाई 2। सो दैट मीन्स यहाँ से x की दो वैल्यू आई हमारे पास, एक तो 7 प्लस अंडर रूट नेगेटिव के अंदर अंडर रूट के अंदर -11 डिवाइडेड बाई 2, और सेकंड वैल्यू आई 7 नेगेटिव अंडर रूट के अंदर -11 डिवाइडेड बाई 2। वैल्यूज को देख के आपको दिखाई दे रहा है कि रूट्स कैसे हैं, नॉन रियल हैं। नॉन रियल का मतलब रियल नहीं है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन को हम डिफाइन नहीं कर पाते इन रियल नंबर। सो उसको एक अलग से कैटेगराइज किया हुआ है इमेजिनरी नंबर्स, और इमेजिनरी नंबर्स हमेशा कॉन्जुगेट होते हैं। दैट मीन्स इमेजिनरी नंबर हमेशा पेयर में आते हैं, और वो आपको दिख भी रहा है एग्जांपल से कि एक वैल्यू हमारे पास 7 पॉजिटिव अंडर रूट के अंदर -11/2 है, उसके बिहाफ पे सेकंड वैल्यू 7 नेगेटिव अंडर रूट के अंदर -11/2। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या है, पॉइंट नंबर 4 में सिंपली है कि अगर आपके पास इस इक्वेशन के जो हमने रूट्स ली थी, इफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन ax² पॉजिटिव bx पॉजिटिव c इज इक्वल टू 0 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in sign, if roots of the given equation are equal in magnitude but opposite in sign, अगर साइन में अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में इक्वल है, देन सम ऑफ रूट्स
इज इक्वल टू 0, देन सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। कहने का मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, लेट से हम एक ऐसे इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर नेगेटिव 5x पॉजिटिव 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये बोला गया है कि इसके रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन साइन है ना। रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, बट अपोजिट इन साइन। तो बट इसके लिए रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन के लिए हमें क्या करना होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 0 करना होगा, क्योंकि जैसे ही ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए तो मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 4 इज इक्वल टू 0। और आप यहां से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव 4। दोनों साइड में आप अंडर रूट ले लीजिए, दोनों साइड में आपने अंडर रूट लिया तो एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट के अंदर नेगेटिव 4। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि सामने वाले साइन आपने दोनों साइड में अंडर रूट लिया है। लेट्स से कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज कोई वैल्यू है, जैसे लेट्स से कि हमारे पास अंडर रूट 4 लिखा हुआ है, अंडर रूट 4 की वैल्यू प्लस माइनस 2 नहीं होगी, अंडर रूट 4 की वैल्यू ओनली 2 होगी। तो ये जो प्लस माइनस आया है ना, वो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड, हमने दोनों साइड में स्क्वायर रूट लिया है, उसकी वजह से सामने वाले नंबर में प्लस माइनस आया है ना। तो जब भी ये ध्यान रखना, अंडर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, बट अगर आप दोनों साइड में अंडर रूट ले रहे हो तो सामने वाले पे प्लस माइनस जाना वाजिब है। सो एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट के अंदर नेगेटिव 4। तो एक्स की दो वैल्यूज आई आपके पास, एक्स की आपके पास दो वैल्यूज आई, एक तो नेगेटिव के अंडर रूट के अंदर नेगेटिव 4, सेकेंड आई नेगेटिव अंडर रूट के अंदर नेगेटिव 4। और आप देख सकते हो ये दोनों वैल्यू इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब इनका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो इक्वल है, बट साइन में अपोजिट है। एक अगर नेगेटिव साइन के साथ है तो दूसरी पॉजिटिव साइन के साथ है। सो जब भी अगर किसी इक्वेशन में बोला गया है या आपसे बोला गया है कि रूट्स आर इन इक्वल बट अपोजिट इन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो उसमें क्या करना है, आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 0 करना है और वहां से आपके पास रूट्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज पॉइंट नंबर जो 5 है ना। पॉइंट नंबर 5 में बड़ी अच्छी बात कही है कि किसी इक्वेशन के अगर रूट्स रेसिप्रोकल होंगे है ना, तो वहां पे जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो आपके पास 1 होना चाहिए। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वही इक्वेशन स्टैंडर्ड है हमारे पास, ax स्क्वायर पॉजिटिव bx पॉजिटिव c इज इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, then product of roots is 1, then product of roots is 1, right? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको पता ही है कि c बाई a होता है ना, c बाई a, क्योंकि ax स्क्वायर पॉजिटिव bx पॉजिटिव c इज इक्वल टू 0 के लिए अगर हम कंसीडर करते हैं कि इसके दो रूट्स हैं, वन इज अल्फा और अदर इज बीटा, ठीक है, वन इज अल्फा और अदर इज बीटा, देन सम ऑफ रूट्स क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव b बाई a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a। और अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट हमारे पास c बाई a की वैल्यू 1 होगी तो a इज इक्वल टू c हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म। तो जब बात रेसिप्रोकल रूट्स की चलेगी तो उस टाइम हम कह सकते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो कांस्टेंट टर्म के इक्वल आएगा, ठीक है। सो अब इसको एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। लेट्स से हमने कोई एक एग्जांपल ले लिया 2x स्क्वायर नेगेटिव 5x पॉजिटिव 2 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास एक एग्जांपल है। सो यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करते हैं, देन वी गेट a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू नेगेटिव 5 एंड c इज इक्वल टू 2।
अगर यहाँ से देखा जाए सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो आपके पास 2 है और कांस्टेंट टर्म भी आपके पास क्या है 2 है। सो कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दोनों इक्वल हैं। सो इसके रूट्स कैसे होंगे, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। और अगर हम इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं तो रूट्स अगर देखा जाए तो इसको तो मिडिल टर्म से स्प्लिटिंग कर सकते हैं, है ना। एडिशन पे -5 और प्रोडक्ट पे 4, तो -4 और -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 2x स्क्वायर -4x -1x +2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन आ गया 2x, ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा x -2, -1 अगले ब्रैकेट अगली दोनों वैल्यूज में से कॉमन ले सकते हैं, देन वी गेट x -2। So one factor is x -2 and other factor is 2x -1. So x की दो वैल्यू जाएंगी यहाँ से 2 और 1/2। वही कॉन्सेप्ट फिर से अप्लाई किया है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल, या तो पहले वाला 0 होगा या फिर बाद वाला 0 होगा। तो x -2 इज इक्वल टू 0 लिखोगे, देन वी गेट x इज इक्वल टू 2 एंड 2x -1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1/2। और आप देख सकते हो दोनों रूट्स कैसे हैं, रेसिप्रोकल है, 2 एंड 1/2 बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ठीक है, सो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट वन इज पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी दो इक्वेशन दे रखी हैं और उनका बोला गया है कि भाई एक रूट कॉमन है, इफ two equations ax square positive bx positive c is equal to 0 and a1x square positive b1x positive c1 is equal to 0 have a common root, ठीक है। so then value of common root is equal to bc1 negative b1c divided by ca1 negative c1a, right, is equal to ca1 negative ac1 डिवाइडेड बाय AB1 नेगेटिव A1B। ये कुछ अगर आपको थोड़ा बहुत याद आया हो, आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में ये डिस्कस किया होगा कि दो इक्वेशंस को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके 3 मेथड्स होते हैं। वन इज एलिमिनेशन, सेकंड वन इज सब्सटीट्यूशन और थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये दोनों इक्वेशंस को जो थर्ड नंबर का रूल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसी से आता है ये, ठीक है। तो ये कंडीशन है अगर कोई भी दो इक्वेशंस हैं और दोनों का अगर एक रूट कॉमन दे रखा है ना, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो आप। ABC A1 B1 C1 आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। ये तो वन रूट कॉमन के लिए कंडीशन है। और अगर दोनों रूट कॉमन हो जाएं सर, तो दोनों रूट कॉमन होने के लिए तो सिंपल है कि उनके कोफिशिएंट का जो रेशो है वो इक्वल आना चाहिए। दैट मीन्स A/A1 इज इक्वल टू B/B1 इज इक्वल टू C/C1 अगर हो जाएगा, A/A1 इज इक्वल टू B/B1 इज इक्वल टू C/C1 जिस दिन हो जाएगा उस दिन इन इक्वेशंस के दोनों रूट्स कॉमन हो जाएंगे, है ना। या मैं इसको लिख सकता हूं कि बोथ रूट्स कॉमन। सिंपल ये लिखिए, बोथ रूट्स कॉमन। जब अगर आपसे कभी ये, हालांकि बहुत कम क्वेश्चंस में पूछा जाता है बोथ रूट कॉमन, क्योंकि इसको सबको आइडिया होता है कि कोफिशिएंट्स का अगर रेशो इक्वल हो जाएगा देन दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है BC1 नेगेटिव B1C अपॉन CA1 नेगेटिव C1A इज इक्वल टू CA1 नेगेटिव AC1 डिवाइडेड बाई AB1 नेगेटिव A1B, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहां से वो कंडीशंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 कंडीशंस हो गई हैं, है ना। अब एक वो भी कंडीशन है कि आप आइडेंटिटी कब बनती है ये, है ना। जैसे आइडेंटिटी कब कहेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हालांकि ये पॉइंट नंबर 7 से आप लिख सकते हो
इक्वेशन जो हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बी एक्स पॉजिटिव सी इज इक्वल टू 0 है ना। तो इफ ए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बी एक्स पॉजिटिव सी इज इक्वल टू 0 हैज मोर देन टू रूट्स, हैज मोर देन टू रूट्स, then the equation becomes an identity, then the equation becomes an identity है ना। तो इसके अगर दो से ज्यादा रूट होंगे, क्योंकि हमने अभी तक यही डिस्कस किया है कि किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल के जो भी हाईएस्ट पावर होती है उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोज या उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। तो अगर इसके मोर देन टू रूट्स हैं तो ये इक्वेशन नहीं रहेगी, ये आइडेंटिटी बन जाएगी। और आइडेंटिटी का मतलब है दैट मीन्स जब आपके पास a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0 हो जाए, सबकी वैल्यू अगर 0 हो जाए ए बी सी, सो ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी है ना। आइडेंटिटी का मीनिंग है हर एक वैल्यू के लिए, वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए जो डिफाइन होता है, जैसे a पॉजिटिव b का स्क्वायर अगर a स्क्वायर पॉजिटिव 2ab पॉजिटिव b स्क्वायर होता है, तो आप a और b की कोई भी वैल्यू रखिए, इसके लिए आपकी LHS और RHS हमेशा इक्वल रहेंगी। इसको कहते हैं अपन आइडेंटिटी। नेक्स्ट वन इज पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में क्या है कि इफ d इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, d इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग है कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट क्या था, b स्क्वायर नेगेटिव 4ac, अगर उसकी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होती है ना, जैसे 25, 36, 16, 4, 9, ये सारे कैसे परफेक्ट स्क्वायर है। देन रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या हमने कंसीडर की थी, ए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बी एक्स पॉजिटिव सी इज इक्वल टू 0, राइट, यही हमने कंसीडर किया, ठीक है। सो देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। इसके रूट्स कैसे होंगे, रैशनल होंगे, कब, जब इनके कोफिशिएंट, व्हेन द कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, ए बी सी आर रैशनल। अगर ए बी सी रैशनल होंगे तो इसके रूट्स भी रैशनल होंगे, अदरवाइज इररेशनल होंगे, अदरवाइज रूट्स आर इररेशनल, अदरवाइज रूट्स आर इरेशनल। और जैसा मैंने आपको पॉइंट नंबर 6 में बताया, पॉइंट नंबर 5 में बताया था, जो नॉन रियल रूट्स होते हैं या इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्जुगेट, दैट मीन्स इन पेयर में होते हैं। वैसे ही इरेशनल रूट्स भी हमेशा कैसे होते हैं, इन पेयर होंगे, राइट। लेट्स से अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास एक एग्जांपल है, इसके लिए भी एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर है ना, और एक्स स्क्वायर नेगेटिव 4√3, ठीक है, और पॉजिटिव 1 इज इक्वल टू 0। हमने ये एक इक्वेशन कंसीडर की, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, b की वैल्यू क्या है नेगेटिव 4√3 और c की वैल्यू क्या है 1। तो अगर हम इसके रूट्स देखते हैं, है ना, अगर हम इसके रूट्स देखते हैं तो देखते हैं भाई इसके रूट्स क्या आते हैं, है ना, या फिर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर नेगेटिव 4√3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके पहले तो रूट्स देखते हैं कि भाई इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं अपन, d इज इक्वल टू कितना आएगा, बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac, b की वैल्यू है नेगेटिव 4√3 का होल स्क्वायर, नेगेटिव 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1, 4 का 16, 16 3 जब 48 और 48 नेगेटिव 4, 44 ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स ये तो क्लियर हो गया कि जो भी रूट्स आने वाले हैं वो रियल होंगे और डिफरेंट होंगे, क्योंकि d की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। अगर हमारे पास d पॉजिटिव है तो इसके रूट्स देखते हैं। सो x इज इक्वल टू नेगेटिव b 4√3 पॉजिटिव नेगेटिव b स्क्वायर नेगेटिव 4ac की वैल्यू 44 है डिवाइडेड बाई 2a। सो x इज इक्वल टू 4√3 पॉजिटिव रूट 44 को लिख सकते हो 2√11 डिवाइडेड बाई 2, और सेकंड वैल्यू आएगी 4√3 नेगेटिव 2√11 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से 2 कॉमन आ गया, क्या बचेगा 2√3 पॉजिटिव √11 डिवाइडेड बाई 2, और सेकंड में भी 2 कॉमन ले लिया, देन
2√3 -√11 डिवाइडेड बाई 2। दोनों एक रूट्स में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक रूट तो आ गया 2√3 +√11 और सेकंड रूट आ गया 2√3 -√11। और ये आप सब जानते हैं 2√3 एक इर्रेशनल नंबर है और √11 भी एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर में से जब आप इर्रेशनल नंबर नेगेटिव करोगे यहाँ पे या पॉजिटिव करोगे तो आपको फाइनली इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। और हमारे पास वही है कि अगर ABC रैशनल होंगे, ABC अगर रैशनल होंगे तभी रूट्स रैशनल होंगे, अदरवाइज रूट्स कैसे होंगे? इर्रेशनल। और आप देख सकते हो आपके पास B की जो वैल्यू है वो इर्रेशनल है। -4√3 इज एन इर्रेशनल नंबर। सो अगर इनमें से कोई भी अगर एक इर्रेशनल है तो फाइनली हमारे जो रूट्स आएंगे वो भी कैसे आएंगे? इर्रेशनल आएंगे। सो नेचर ऑफ रूट्स में ये 7 पॉइंट्स हैं और मुझे नहीं लगता कि 7 पॉइंट्स के अलावा आपको कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, या नेचर ऑफ रूट्स के अकॉर्डिंग किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए जो नेचर ऑफ रूट्स आप डिफाइन करोगे उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी।